हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डीके इंग्लिश क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि एक लंबे समय से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। दोस्तों स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो टेंथ से रिलेटेड टॉपिक ही है। टेंथ पर जो अपनी 12-13 वीडियोस होनी चाहिए वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद भी आए होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि टेंस 12 होते हैं टोटल संख्या में, और मुख्य रूप से 3 होते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो टेंस पर तो नहीं कर रहा, पर किसी न किसी रूप से ये टेंस से जुड़ा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पर आप देख पा रहे हो सिंस और फॉर आपको दिखाई दे रहा है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत स्टूडेंट्स सिंस और फॉर एक प्रीपोजिशन का काम करते हैं, जिसका मतलब होता है हिंदी में संबंध बोधक शब्द। तो प्रीपोजिशन होते हैं ये सिंस और फॉर, और जो कि हमारे टेंस, जो कि प्रेजेंट का चौथा, पास्ट का चौथा और फ्यूचर का चौथा, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। स्टूडेंट्स, ये चौथा जो टेंस होता है किसी भी टेंस का, उसके अंदर ये सिंस और फॉर का यूज काम आता है। स्टूडेंट्स, जो यूज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ उस यूज के हिसाब से यहाँ पे सिंस और फॉर का जो हिंदी अर्थ है वो से रहता है। सिंस का अर्थ भी से रहता है और फॉर का अर्थ भी से रहता है। इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर वैसे तो फॉर के बहुत सारे अर्थ होते हैं, सिंस के भी कम से कम 2 या 3 अर्थ होते हैं, लेकिन जो यूज मैं जिस ढंग से बताने जा रहा हूं, टाइम पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, टेंस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, जो ये यूज सिंस और फॉर का बता रहा हूं, उसके हिसाब से सिंस का मतलब भी से होता है और फॉर का मतलब भी से होता है। अब जो स्टूडेंट्स के मेन प्रॉब्लम सामने आती है, स्टूडेंट्स को जो मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि सर सिंस कहां लगता है और फॉर कहां लगता है। इट मींस व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन द यूज ऑफ सिंस और फॉर इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर सिंस कहां लगता है, फॉर कहां लगता है, क्या दोनों में डिफरेंस है, ये आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, एक पॉइंट जो ग्रामर बताती है, जो बुक्स बताती है, पहले तो मैं वो बता देता हूं आपको कि सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए लगता है और जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ द टाइम के लिए लगता है। लेकिन स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट्स मैंने भी इस बात को फील किया है कि इतना कह देना सफिशिएंट नहीं है, इतना कह देना काफी नहीं है कि सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए लगता है और फॉर पीरियड ऑफ द टाइम के लिए लगता है, इतना कहना इनफ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसको और डिटेल में समझते हैं। पॉइंट ऑफ द टाइम को दूसरे रूप में हम डेफिनेट टाइम के नाम से भी जान सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, पॉइंट का मतलब होता है एक निश्चित बिंदु, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो एक निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ द टाइम का मतलब होता है समयावधि, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोला जाता है जिसको, यानी कोई ऐसी चीज जो फिक्स नहीं है। तो इसको दूसरे शब्दों में समझा जा सकता है काउंटेबल, यानी जिस चीज को, जिस समय बिंदु को आप काउंट कर सके, जो फिक्स नहीं है, उसके लिए फॉर का यूज होता है, और जो चीज फिक्स होती है, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए सिंस का यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये पीरियड ऑफ द टाइम और पॉइंट ऑफ द टाइम के माध्यम से तो अपन ने समझ लिया कि जो फिक्स है उसमें सिंस आता है, और जो फिक्स नहीं है, जो काउंट किया जा सकता है, उसमें फॉर आता है। अब विद एग्जांपल इसे हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सिंस के पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, कहां कहां लगते हैं ये मैं अपने कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। आज का हमारा पहला पॉइंट है जहां सिंस लगना चाहिए, वो देखिए स्टूडेंट, डिफरेंट टाइम ऑफ ए डे। इसका मतलब हो गया, डिफरेंट टाइम ऑफ डे का मतलब हो गया दिन के अलग अलग समय। अब एक दिन में कितने समय होते हैं? समय तो स्टूडेंट्स एक ही होता है, लेकिन हम यूं कह सकते हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हिंदी में दो पहर, तीन पहर, चार पहर जैसे बंटा हुआ होता है डे, उसको कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, नाइट होता है, आफ्टरनून होता है, नून होता है, इनसे पहले भी स्टूडेंट्स सिंस का यूज किया जाता है। तो यहां अपन अच्छे से समझेंगे कि ये चीज काउंट नहीं हो सकती है। जैसे सिंस मॉर्निंग, हिंदी में अर्थ निकलता है सुबह से, तो हम सुबह को काउंट नहीं कर सकते। सिंस नाइट, रात से वो बीमार है तो रात को काउंट नहीं कर सकते। नाइट जो है वो वर्ड फिक्स है अपने आप में। स्टूडेंट्स, तो इस जगह हमें सिंस का यूज करना होगा। फॉर नाइट, फॉर इवनिंग कभी नहीं लगेगा। सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस आफ्टरनून का यूज ही होगा, बिकॉज दिस इज नॉट काउंटेबल। इसको काउंट नहीं किया जा सकता। दिस इज डेफिनेट, दिस इज द पॉइंट, ये एक सीधा बिंदु है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा है बिफोर डेट्स। अब आप समझेंगे, जो डेट्स होती है, डेट्स का नाम होता है, उसमें क्या आएगा? सिंस का यूज होगा। देखिए, कोई भी जो महीने की डेट होती है, जैसे 2 जनवरी, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 10 जनवरी, इनमें स्टूडेंट्स सिंस का यूज ही होगा। भले ही यहाँ पे संख्या आई हो, लेकिन ये संख्या फिक्स है,
कि साथ में महीने का नाम भी इसके अंदर ऐड है, इसलिए मंथ्स नेम में भी क्या आता है, सिंस का यूज आता है। तो 15 अगस्त, सिंस 15 अगस्त का मतलब हो गया 15 अगस्त से, सिंस 10 जनवरी का मतलब हो गया 10 जनवरी से, वैसे ही सिंस 2 अक्टूबर आ जाए तो 2 अक्टूबर से। तो जब भी कोई संख्या हो प्लस उसमें महीने का नाम एडेड हो तो स्टूडेंट्स हम फॉर नहीं करेंगे, हम सिंस ही करेंगे। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स पूरे हुए। हमारा तीसरा पॉइंट है सिंस के अंदर बिफोर फिक्स टाइम पॉइंट। फिक्स टाइम पॉइंट कौन सा होता है, वैसे तो पूरा का पूरा ये टाइम क्वोशेंट ही है या पूरा का पूरा टाइम बेस्ड ही है हमारा टॉपिक, लेकिन फिक्स टाइम पॉइंट का मतलब हो गया कि जो घड़ी के अंदर एक फिक्स टाइम बचता है, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, उसमें भी संख्या है लेकिन संख्या होने के बावजूद भी वो फिक्स पॉइंट है, फिक्स टाइम है, इसलिए उनमें भी सिंस आता है। जैसे 2 बजे से, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं तो क्या आएगा, सिंस 2 o'clock आएगा। वह 10 बजे से टीवी देख रही है तो उसमें सिंस 10 o'clock आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल दिए हमें, सिंस 5 o'clock यानी 5 बजे से, 2 बजे से, 10 बजे से, तो फिक्स टाइम है जो कि घड़ी में बजता है, उसमें भी सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा, क्योंकि वो डेफिनेट टाइम है, फिक्स टाइम है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा वीडियो के हिसाब से अपना लास्ट पॉइंट है बिफोर ईयर्स नेम। ईयर्स नेम का मतलब ईयर्स होते हैं, जैसे 1990, 2002, जैसे कि अभी एट प्रेजेंट 2023 चल रहा है, तो वैसे उसमें भी स्टूडेंट्स क्या आएगा, सिंस आएगा। जैसे सिंस 2020 यानी 2020 से, सिंस 1990 1990 से, ऐसे ही किसी कंपनी के किसी लोगो पे, किसी टी शर्ट पे लिखा होता है सिंस से, किसी भी मिल वगैरह पे जो इंडस्ट्री होती है उस पे लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है उस समय से वो फैक्ट्री चल रही है, उस समय से वो कंपनी चल रही है, उस समय से वो कपड़ा तैयार हो रहा है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट है ये सिंस का यूज ईयर्स नेम में भी आता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है जो मैंने लिखे नहीं है, जैसे कि मान लीजिए डेज नेम आपके आ ही गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये जो डेज नेम होते हैं इनसे भी पहले स्टूडेंट से आपके सिंस का यूज करेंगे अपन, क्योंकि डेज नेम को भी आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं कि मैं शुक्रवार से कोई दवाई ले रहा हूं या मैं संडे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो ये दिन जो है वो काउंट नहीं होते हैं, फिक्स डेज का नाम है, तो इनमें भी सिंस आएगा। इसके अलावा जैसे कुछ नेम्स और भी है, जैसे यस्टरडे है, टुमारो है, नेक्स्ट है, लास्ट है, इनसे पहले भी स्टूडेंट सिंस का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स अपन ने देखा ये सारा का सारा पॉइंट ऑफ द टाइम है, डेफिनेट टाइम है, इन सबसे पहले हम सिंस का यूज करेंगे। अब रही बात फॉर की, तो फॉर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंस के तो कुछ पॉइंट्स है जो निश्चित पॉइंट है जो हमें अलग से याद रखने पड़ते हैं, इनमें काउंटिंग नहीं होती है लगभग, अगर काउंटिंग होती भी है तो वो किसी न किसी चीज से जुड़ी हुई होती है। जैसे मान लीजिए 15 है तो वो महीने के नाम से साथ जुड़ा हुआ है, 5 बजे है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, यानी इसको काउंट नहीं कर सकते, फिर भी निश्चित टाइम को बताता है, इसमें क्या आएगा, सिंस का यूज होगा। अब बात करते हैं फोर की अलग से, तो फोर के अंदर स्टूडेंट्स वैसे तो काउंटेबल होता है, फिक्स कुछ नहीं होता, जिसको संख्या वाइज हम काउंट कर सकते हैं उसको कहते हैं, इसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं यहाँ समझाना चाहूंगा। जैसे फोर का यूज कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए, आवर्स के लिए, जो काउंट की जा सके उसके लिए यूज होता है। जैसे फॉर 5 मिनट्स, अब मिनट्स है 5 है तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट किया जा सकता है, 5 मिनट से कोई फिक्स नहीं है। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो पढ़ रहा है, कौन से 2 घंटे से फिक्स नहीं है, अगर 2 घंटे की जगह 2 बजे होता तो हम सिंस करते, लेकिन 2 घंटे, घंटे का नाम बिल्कुल भी नहीं है कि कौन सा घंटा है, इसलिए काउंटिंग हो रही है 1 2, इसलिए इसमें 4 आएगा। आगे देखिए सेकंड पॉइंट पे मैंने लिख रखा है डेज नेम, मंथ नेम, ईयर से, वीक से, अगर इनका नाम आ जाता है, जैसे डेज के अंदर संडे मंडे आता है तो सिंस होता है, लेकिन अगर संडे मंडे नहीं है, सीधा ही कह दे वो 10 दिनों से पढ़ाई कर रहा है, तो 10 दिन, कौन से 10 दिन, काउंटिंग हो रही है खाली, तो इसमें क्या आएगा, 4 10 डेज आएगा। वैसे ही मान लीजिए 4 5 इयर्स, अगर इयर्स का नाम आता है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था सिंस 1990 2005, ये इयर्स का नाम है, तो इसमें तो क्या आएगा, सिंस आएगा, लेकिन इसके अंदर है काउंटिंग है नहीं हो रही है, इसके अंदर है क्या हो रहा है, सीधा संख्या आ रही है 4 5 इयर्स, तो इयर्स का नाम होता तो सिंस आता, सीधा इयर्स आ रहा है, काउंटिंग हो रही है तो 4 आएगा। फिर 4 5 वीक्स है, 4 5 सेकंड्स आ सकता है, मिनट्स आ सकता है, डेज आ सकता है, मंथ्स आ सकता है, वीक्स आ सकता है, ईयर्स आ सकता है, ये कुछ नाम आए तो अपन 4 का यूज करेंगे जिसमें आप काउंटिंग कर सकते हैं। बाकी विद एग्जांपल आप अच्छे से समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो के दौरान, आज की इस वीडियो के बेस पर सिंस का और 4 का यूज आपके समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, विद एग्जांपल मैंने करवाया है। तो इसके बाद में
इस वीडियो के बाद में मेरी एक और वीडियो सिंस और फॉर के एग्जाम्पल पर, उसकी एक्सरसाइज पर होगी, जिसमें मैं आपको सेंटेंसेस पूछूंगा, सेंटेंसेस में मैं ब्लैंक्स दूंगा और उसमें मैं आपसे पूछूंगा स्टूडेंट्स कि इसमें सिंस आएगा या फॉर आएगा। वो एक्सरसाइज करने के बाद में सिंस और फॉर का कोई भी डाउट आपके बचेगा नहीं। उम्मीद है कुछ हद तक आपके सिंस फॉर के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आने वाली वीडियो भी मेरी सिंस फॉर की एक्सरसाइज पे रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।